आपके मुताबिक अगर वो गई है, जो उसने लोगों को बुलाया हुआ था, फ्लाइंग किस भी की हैं, तो उसने ठीक किया या गलत किया है? नहीं, उसने बिल्कुल ठीक किया है। आयशा अकरम के साथ अल्लामा इकबाल पार्क में जो सानिया पेश आया है, वो आपकी नज़र में क्या है? वो एक प्लान था या उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है? सर, मैं ज़्यादा तो इल्म नहीं रखता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर घी आग के नज़दीक होगा तो वो पिघलेगा ज़रूर। असा तो सर जी यही सुनिया, कोई पपियाँ शपियाँ करती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम शेख और आप देख रहे हैं आज तक पाकिस्तान। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल पार्क में जो वाक़या आयशा अकरम के साथ पेश आया वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त और इंतहाई शर्मनाक था। जो लोग भी इस सानहे में शरीक हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि आयशा अकरम ने सस्ती शोहरत के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और वतन पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। आज हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं। क्या आयशा अकरम ने उनकी नजर में एक ड्रामा रचाया है या जो उसके साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ? ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। तो आइए आज चलकर लोगों से उनकी राय जानते हैं और वो आयशा अकरम और रैम्बो के बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए चलकर आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। फेसबुक यूज नहीं करते? नहीं। अच्छा, आपको ये भी इल्म नहीं है कि आयशा अकरम के साथ अल्लामा इकबाल पार्क में जो सानिया पेश आया है वो आपकी नज़र में क्या है? वो एक प्लान था या उसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है? सर, मैं ज़्यादा तो इल्म नहीं रखता, लेकिन मेरा ख्याल है वो एक पंजाबी की मिसाल है ना कि अगर घी आग के नज़दीक होगा तो वो पिघलेगा ज़रूर। मेरा नज़रिया ये है। बाकी मैं आपको क्या कह सकता हूँ। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सारा ड्रामा रचाया है। जी जी, शायद ये भी हो। पाकिस्तान में तो ऐसा चलता है, होता है। बहरहाल मैं ख़ास इस बारे में ना कमेंट नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताएं, उसके साथ एक लड़का है रैम्बो नाम का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मैंने कहा है ना कि मैं फेसबुक को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता और सादा सा फ़ोन है मेरे पास। वैसे अखबारों में या टीवी पे ना सुनते रहते हैं। जो भी हुआ हमारे मुआशरे के लिए ठीक नहीं। क्यों? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान की बच्ची हो, वो हमारी भी बहन है, बच्ची है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ हो। कुछ नहीं, लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, ये भी है, ये भी है। ज़ाहिर बात है, हमारा इमेज कैसा जाएगा बाहर की दुनिया में या यूरोप में या किसी और मुल्क में जो इस्लामी मुल्क नहीं है, उधर हमारा इमेज कैसा जाएगा? यानी ये भी ठीक है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, इसके पीछे को प्लानिंग भी हो सकती है किसी की। मेरा तो ख्याल है कि बातें सभी ठीक हैं जो भी हो रही हैं, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्यों? हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, गैरतमंद मुसलमान हैं हम। अगर हमारी बेटी ऐसा उसके साथ सलूक होगा तो ये ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था। नहीं, आपने उसकी टिकटॉक पे असल में आपने बताया, आप पूरा उसके बारे में जानते नहीं। वो टिकटॉक स्टार है आयशा बेग के नाम से, लेकिन असल उसका नाम आयशा अकरम है। जो उसके साथ ये सानिया पेश आया, उसके बाद उसने हिजाब भी ओढ़ दिया है। उसके बाद ये बातें भी करनी शुरू कर दी हैं कि जो मेरे साथ हुआ है। हालांकि ट्विटर पे उसने अपना ट्वीट किया था कि अपने जितने फॉलोअर हैं उन्हें बताया था कि मैं आ रही हूँ, आप उधर आ जाएं। ये मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल यही। तो आप जब किसी को अपनी तरफ बुलाएंगे और इतने लड़के होंगे, एक लड़की वो कहती है कि मैंने लिबास भी गलत नहीं पहना हुआ था। बात तो आपकी ठीक है। ये उसी की दावत पे ही आए हैं। अब किस तरीके से उनको इनवाइट किया गया कि मैं आऊँगी, पता नहीं, एक को बुलाया या 10 को बुलाया, ये तो। हाँ, ये भी सुनने में आया है कि उसने ना फ्लाइंग किस भी की हैं लोगों को, ऐसे के मतलब है कि जितने फॉलोअर हैं उन्हें के मतलब बुलाया है कि आप मेरे साथ पिक्चर भी ले लें, और लोग उसके साथ पिक्चर लेते रहे हैं। उसके बाद ये सानिया पेश आया, किसी ने उसके बाल नोचे हैं, किसी ने उसके कपड़े नोचे हैं, बकौल उसके। लेकिन सोशल मीडिया पे नज़र यही आ रहा है कि शोर ही शोर है, ये नज़र नहीं आ रहा कि उसका कोई बंदा बाल नोच रहा है या उसके कपड़े नोच रहा है। लेकिन उसने यही कहा है कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे पाकिस्तान की बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो मैंने भी सुना था उसका ना एक इंटरव्यू, जब ये ताज़ा वाक़या हुआ था ना, मैंने सुना था, मैंने ये सुना था
फिर वो वीडियो वाले जो दिखाते हैं वो पूरी तो नहीं ना दिखाते, टीवी वाले, जाहिर सी बात है वो तो नहीं दिखा सकते। लेकिन मैंने कपड़ों के बगैर उसे नहीं देखा, ना ही हाँ उठाते हुए देखा गया है, उठाते हुए ये नहीं मैंने देखा, क्योंकि वो आगे वो लगा देते हैं ना, वो साफ नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं करता। एक तो सर जी उन्होंने जाना नहीं चाहिए, पता भी है उत्थे वाम जाती है 14 अगस्त वाले दिन, तो है तो फिर वेखो धी भैन है हर एक दी, तो ज्यादती हुई है फिर हर बंदे। नहीं मतलब सारी लड़कियां जाती हैं, घूमने फिरने जाती हैं, इसका तो ये तो जवाब नहीं हुआ कि कोई घूमने ना जाए, इस तरह जाना नहीं चाहिए था। असा तो सर जी यही सुनया कोई पपियाँ शपियाँ करती रही है। हाँ ये सुना है कि लोगों को फ्लाइंग किस करती रही है और लोगों को ट्वीट भी किया है कि आ जाओ। वो सर जी फिर जहरी गल है, फिर इन्नी वाम च थोड़ी जी हरकत करनी है, तो वाम साड़ी पाकिस्तान की अगे इंज दी है, जी वो मौका वेंदी है वह नजायज़ फ़ायदा लैंदी है। अच्छा ये बताएं कि उसके साथ जो रैम्बो लड़का है उसके बारे में आपका क्या मतलब ख्याल है? उसको हम तो भाई कदी कहती है मेरा भरा है, जिवें टिकटॉक को बना रही है वो नाल लगता है ऐसे ही है, भरा है, दुनियादार है, सारी यार वाम समझदी। मतलब आपने उसकी टिकटॉक पे वीडियो देखी है? वेखी है, ड्रेसिंग करके जावी है जाके टिकटॉक वेखी है, फिर वो तो कहती है मैंने कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने कि लोग मेरी तरफ इस तरह रागिब हो जाएं, मैंने तो एक प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ था। अच्छा वो तो गल वाकई तुम्हारी ठीक है, जिवें कहती है मेरा भाई है रैम्बो, कोई भी भरा दसे कोई भैन नाल इंज वीडियो बनाइया होवन किसी नाल, दसो ना कुछ। हाँ ये तो है, गलत किया है। रैम्बो का कोई तरीका वो ताल्लुक बता ही नहीं रही, वो यही कह रही है कि मेरी टीम का मेंबर है और वो वीडियो बनाता है मेरे साथ। वे के लियावीए तो फिर हर तुहानू अगे भी दस्या धी भैन की इज्जत करनी चाहिए है, सारा माशरा भी है यही आंदा है धी भैन की इज्जत करो, तो फिर है तो वेख के लियावीए तो ज्यादती हुई है, इसका हल फिर वज़ीर आज़म भी को करना। ये दोनों तरफ से मसला है ना, एक तो ये जो नेगेटिव साइट हैं इनका भी मिसयूज़ हो रहा है, तो दूसरा फिर जो उधर हुआ है इतना रश बन गया था तो उस वजह से मसला पेश है। नहीं उसने तो ट्वीट करके लोगों को अपनी तरफ बुलाया था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था लोगों को। अच्छा उसके साथ जो रैम्बो लड़का है मिलके उसके साथ वीडियो बनाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो जैसे उसने बताया पार्टनर है मेरा, तो वो फिर होगा उनका ऐसा कोई पार्टनर तो एक हद तक होता है, वो उसे उठा के कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। लेकिन ये जो साइट है फिर इस पे इस तरह के काम तो उन्हें करने पड़ते हैं, तब भी लोग वीडियो देखते हैं। अच्छा आपने टिकटॉक पे उनकी वीडियो देखी थी? हाँ जी देखी थी। तो उस पे किस तरह का लिबास पहना हुआ था उन्होंने? लिबास तो आपको पता है फिर टिकटॉकर जैसा इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो इस तरह इस हद तक चले जाते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। तो लोग मतलब लोगों की राय कुछ इस लिहाज से सच भी हो रही है कि लोग उसने सारा ड्रामा रचाया है, एक सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका बनाया है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो लोगों मतलब जितनी भी आलमी तौर पर है वो बुरा ही गया है। हाँ जी इसी तरह यह मुल्क का नाम तो जो ख़राब हुआ है, इमेज ख़राब हुआ है इस वाक़े से, लेकिन होना नहीं चाहिए था ऐसा। अगर उसका कसूर भी था तो जो हजूम था उससे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपके नज़दीक जो हुआ है वो बुरा हुआ है और जो आयशा टिकटॉकर है वो अपने राइट पे हैं? जी राइट पे भी है, लेकिन ये जो साइट्स हैं नेगेटिव इनकी रोकथाम के लिए कुछ करना चाहिए, तो जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा। टिकटॉक तो पाकिस्तान में बैन है? बैन है, लेकिन वो VPN के ज़रिए लोग चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। औरत होने के नाते गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने ड्रामा किया है, एक सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका है। अगर ड्रामा भी किया तो फिर भी लोगों ने गलत किया उसके साथ। अच्छा उसके साथ जो रैम्बो लड़का है, रैम्बो नाम का टिकटॉकर है, उसके साथ ही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो मैंने तो देखा नहीं। टिकटॉक पे उसके साथ एक लड़का है जो आजकल उसके साथ बड़ा मशहूर है और हाँ उसने उसको पकड़ कर रखा हुआ। वो तो उसके साथ शामिल था ना उस सारे ड्रामे में। मतलब उसका कोई उसके साथ रिश्ता भी नहीं है, तो वो आपकी नज़र में वो कौन सा क्या महरम है उसका? वो तो कहती है कि मेरा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदार के साथ भी इस तरह किसी लड़की को छोड़ देना चाहिए? नहीं। अच्छा आपकी नज़र में जो आयशा के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ? गलत हुआ है, वो औरत है, एहतराम करना चाहिए औरत का। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो गलत है, उसने उससे गलत भी हो फिर भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। औरत औरत है, औरत का एहतराम है। हमारा इस्लाम क्या कहता है? औरत का एहतराम है। नहीं वो तो बात एक तरफ, एहतराम तो करना चाहिए। ये ममलकत पाकिस्तान है और इसमें औरत का एहतराम करने का बताया गया है,
और आप ये बताएं कि उसने ट्वीट भी किया था, लोगों को बताया था कि मैं आ रही हूँ। उसके अलावा लोगों ने ये भी बताया कि उसने फ्लाइन किस भी किया लोगों को। बेशक मर्द का इस्लाम जो कहता है औरत का एहतराम करना है, बेशक उसने दावत दी है, उसने गलत किया है, हमें तो नहीं गलत करना चाहिए लोगों को। यानी मुसलमान होने के नाते किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक वो दावत दे रही है, वो बुराई की दावत दे रही है, लोगों को नहीं ऐसा करना चाहिए था। वो आयशा की अपनी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने वो बिहेवियर ही इसके से कम बनाया, तो उसने अपनी हालत ही ऐसी बनाई हुई थी जिसकी वजह से वो काम हुआ है। अगर वो इतने मुजरिम ना आती एक दफ़ा उनको निकाला भी किया, उसके बावजूद फिर वो अंदर आई, उसकी अपनी गलती की वजह से ये काम हुआ है। मतलब सस्ती शोहरत हासिल करने का एक आसान तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ एक रैम्बो नाम का लड़का है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो रैम्बो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से तो सारा मामला भी ख़राब है, क्योंकि वो उसका बहन बनाकर वो उसके साथ वो ज़्यादती करता रहे, जो कुछ भी, लेकिन मकसद है कि गलत किस्म का उसके साथ वो वीडियो उसको बनाता रहे। मतलब आपके मुताबिक वो लड़का, उसके साथ उसका ताल्लुक जो है वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत था उसके साथ। वो मुझे तो एक ड्रामा लगता है और एक झूठी जो है ना, क्योंकि वो पहले ही टिकटॉकर है, जो पहले ही टिकटॉकर है वो कोई नेक पाक तो हो नहीं सकती। आजकल तो उन्होंने बड़ा एक हिजाब पहना हुआ है, पहले टिकटॉक पे आपने वीडियो देखी है उनकी? हाँ जी, देखी है मैंने। अच्छा, रैम्बो का उसके साथ क्या रिश्ता है? नहीं, इसका इतना मैं नहीं जानता। आपके मुताबिक जो उसने किया है वो ठीक नहीं है? वो लड़की ने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो लड़की खुद भी ठीक नहीं, वो अपने राइट पे नहीं है। जो भी टिकटॉकर जो भी है, जो भी लड़की होगी वो ठीक नहीं होगी। मतलब झूठी शोहरत के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत था। मतलब जो उनके साथ हुआ वो बुरा था? जी बहुत बुरा था। पीछे कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि जो उन्होंने किया है, कुछ लोगों ने हाँ की है कि मतलब वो अपने राइट पे है। अगर वो टिकटॉकर थी या जो भी थी, उसे ऐसा मतलब उसका हक था कि वो जाए। आपके मुताबिक अगर वो गई है, जो उसने लोगों को बुलाया हुआ था, फ्लाइन किस भी की हैं, तो उसने ठीक किया या गलत किया है? नहीं, उसने बिल्कुल ठीक किया है। लोगों को फ्लाइन किस करके ठीक किया है? नहीं, ये उसके साथ गलत हुआ है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने उसके कपड़े नोचे हैं और बाल नोचे हैं, बड़ा ये सोशल मीडिया के आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहा है ये टॉपिक। ये बिल्कुल गलत है सर, और बहुत जुल्म किया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, ये बताएं कि आयशा टिकटॉकर के साथ जो सानिया पार्क में, अलामा इकबाल पार्क में पेश आया है, वो आपके मुताबिक ये एक सस्ती शोहरत हासिल करने का एक तरीका था, या जो हुआ वो बुरा हुआ? सर मेरे ख्याल से ना, वो मकसद तो शोहरत ही था शायद, लेकिन जो इंसानियत को अगर देखा जाए ना, तो वो फिर गलत हुआ है। ठीक है, अव्वल तो अब हमारी ख़वातीन को ऐसी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अब ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट पे जब पता है कि बहुत ज़्यादा दुनिया, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर जाने की। ठीक है, हुआ जो है वो उनके साथ गलत हुआ है। ठीक है, वो नहीं मैं कहता कि वो ठीक हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद अपने घरों को ना ठीक करना चाहिए, अपनी ख़वातीन को समझाना चाहिए कि कम से कम ऐसे इवेंट्स पे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको पता है कि बाहर किस तरह का माहौल है। हम किसी ऐसी कंट्री में नहीं रहते कि हमारी तहजीब हमें अलाउ करे कि हमारी ख़वातीन बाहर घूमें ऐसे, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, उनके साथ जो आजकल रैम्बो नाम का लड़का घूम रहा है, वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको मैं अब ज़ाती तौर पे तो जानता नहीं, इस वजह से मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। उनके साथ होता है वो? हाँ जी, नहीं मैं अब मुझे तो नहीं ना पता उनका क्या रिलेशन है। अगर तो वो किसी रिलेशन में है बिना निकाह के, फिर तो अब सरासर गलत है, वो बेगैरती है। अब उसको हम कोई जायज़ तो नहीं ना कह सकते। ठीक है, अगर तो उन्होंने निकाह किया हुआ फिर तो ठीक है, उसमें हमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, निकाह नहीं हुआ, वो कहती है कि मेरी एक टीम का मेंबर है वो। अब मैं यही कह रहा हूँ, हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ एक लड़का लड़की ऐसा कोई हो सकता है, हमारे को मेंबर बन सकते हैं? तो ये तो उसे सोचना चाहिए ना, जब वो खुद एक गैर मर्द नामहरम के साथ बाहर जा रही है, तो फिर बाहर वाले तो उसके साथ यही सलूक करेंगे। ठीक है, तो पहले उसे खुद को ठीक करना चाहिए। जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल कोई भी नहीं कहेगा कि ठीक हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन जो उसने किया वो भी एक तरह से गलत है। नहीं, उन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बेशक किया हो, लेकिन फिर भी लड़कों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी मतलब जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक उन्होंने बुलाया भी है, इसका ये मतलब तो नहीं कि अकेली लड़की को देख के 400 पूरे बंदे सारे हथी पड़ जाए उसको, इसलिए ये गलत हुआ उनके साथ। अच्छा, उसके साथ एक लड़का होता है रैम्बो नाम का, उसके बारे में आपकी क्या राय है?
इसका मुझे पता ही कोई नहीं है बिल्कुल भी। मैं मतलब टिकटॉक आप यूज़ करते हैं? फेसबुक पे भी उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं जिनमें रैम्बो नाम का लड़का उसके साथ है, उसने उठाया हुआ है। देखा है वो काला सा एक लड़का है उनके साथ, उनके लेकिन बारे में पता कोई नहीं मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं। ये नहीं कह रहा कि पता कोई नहीं, ये कह रहा हूँ कि उनका आपस में रिश्ता क्या है, क्योंकि वो तो ना उसका कज़न है ना उसका रिश्तेदार लगता है। हाँ ये है कि उसका एक टीम का मेंबर है। क्या उसको इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए कि वो उसे अपने हाथों में उठाए, उसके गालों पे हाथ लगाए? ऐसा होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये से आजकल वैसे ही सारे बंदे गले ख़राब हो जा रहे हैं। आजकल का दौर ठीक है ही नहीं, इसलिए वैसे भी अकेली लड़कियों को बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, ये खास तौर पर इस तरह के मौक़ों पर। नहीं, उसकी यहाँ से थोड़ा सा पता चलता है ना कि उसकी टीम के मेंबर जो थे ना 8 उसके साथ ही थे, वो भी वीडियो बना रहे थे। जब लोग उसे नोच रहे थे वो वीडियो बना रहे थे। हाँ जी, उसने बेशक फेम के लिए किया उस लड़की ने, लेकिन फिर भी हमारी ये जो आवाम थी इसको करना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि इस तरह पूरे पाकिस्तान के लोगों की बेइज्जती हो गई है हर जगह पे। इसलिए मतलब आपके मुताबिक पाकिस्तान का तशख्खुस ठीक दुनिया के सामने नहीं गया, जो आईना हम दिखाना चाहते हैं उसे बिगाड़ने की कोशिश की गई। हाँ जी, ये सारा उनके लिए तो थोड़ा सा मजाक ही होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो थी सारा करैक्टर वो बाहर के मुल्कों में भी ख़राब हो गया, इसलिए ये काम बड़ा गलत हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इस्लाम की चार दीवारी में रहते हैं तो आपके साथ ये हरकत नहीं हो सकती। और जब आप इस्लाम से दूर भागेंगे, क्योंकि औरत को अपनी ये चीज़ देखनी चाहिए कि 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को, ये वो औरत है जिसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, इस औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी है। आज अगर इस दौर में अगर यही औरत हमारी बहन बेटी बहू अगर इस तरह बाहर बाजार में निकलेगी तो उसके साथ यही असर होगा फिर उसके अलावा। अच्छा, उसके साथ एक रैम्बो नाम का लड़का है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, दुनिया में औरत के लिए सिर्फ 4 आदमी ऐसे हैं जो उसकी हिफाजत कर सकते हैं, उसका बेटा, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई। उसके अलावा अगर कोई भी गैर महरम अगर उस औरत के पास कोई भी किसी के पास जाता है तो उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो शरीयत ने हमें बताया अगर शरीयत से हटकर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। लिहाजा मैं सबसे अपील यही करूँगा कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उतरे। अगर हम इससे दूर जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम इस्लाम के दायरे में रहें और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो चाहे आयशा हो चाहे कोई मैं हूँ, अगर जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा में ज़िंदगी गुजारेगा तो वही लोग कामयाब है इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी। तो आपको भी मेरा यही मशवरा होगा कि इन लोगों को जिनकी आप बातें कर रहे हैं इनको यही पैगाम दें कि आप प्लीज़ काइंडली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें। इन पर अमल करेंगे तो आप जो इधर जो घूम रहे हैं आप, ये चीज़ें आपको इस तरह नहीं मिलेंगी, फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी खुद भी गुजारेंगे, हमारी बहू बेटियां बहनें जो हैं वो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगी। मतलब हमने तो लोगों की राय जानने की कोशिश की है। आयशा अकरम कहती है कि मेरे साथ जो हुआ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने कपड़े भी एक प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ था और मैं कोई ऐसे कपड़ों में नहीं थी कि लोगों को ललचाए, लोग मुझे इस तरह देख सकें। तो वो यही कहती है कि जिन लोगों ने 400 लोगों ने मुझे नोचा है वो लोग गलत हैं, मैं ठीक हूँ। सर, इस दुनिया में तो हर कोई यही बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं। कोई भी इंसान हमेशा हमारे जो देखो रही हमारे सुन्नत व जमात है, हमारे अकीदे के मुताबिक बात यह है कि अच्छा लोग वो होता है जो अपने मैं को ख़त्म करता है और बोलता है मैं नहीं ठीक तुम ठीक हो। वो लोग जो कह रही है कि 400 बंदे गलत हैं, एक वो खुद ठीक है। अगर वो किसी ने की औलाद है तो उसको चाहिए कि वो अपने घर बैठे, क्यों गई है वो इतने 400 लोगों में? खुद उसने वो जो नेट पर सारा सोशल मीडिया पे उन्होंने गांध जो बनाया। हाँ, एक तरफ उनकी माँ जो है, उनकी अम्मी जो हैं वो पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारे घर की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, हम लोगों को दिखाते नहीं हैं, इस तरह नहीं करते, हम ख़ानदानी लोग हैं। अगर वो ख़ानदानी हैं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उनकी बेटी एक टिकटॉकर स्टार है, आयशा बेग के नाम से बड़ी मशहूर है, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे? सर, उनको ये बताएं हम शरीयत वाले लोग हैं, हमारी बहनें हैं, घर बहू हैं, बेटी हैं, बीवी हैं, हमने उनको कभी नहीं बाहर इस तरह ने दिया। अगर वो शरीयत वाले इतने उसकी लोग, वो उसकी वालदा है जो कह रही है ये चीज़ें, तो उसको पहले चाहिए थी, उसके बचपन में उसको वो संभालती। आज जब पानी सर से गुजर गया तो वो इस तरह के बयान देने से तो कुछ नहीं ना होता। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अगर उसकी वालदा ने उसकी लाइफ में अगर पहले उसको ये चीज़ें समझाई थी तो आज ये चीज़ें नहीं होनी थी। अच्छा, आपके मुताबिक जो उन्होंने किया है वो गलत है, मतलब आयशा ने जो किया है वो गलत है, जो लोगों ने किया था वो सही है उसके साथ? कोई भी चीज़ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा
हमेशा मैंने आपको पहले भी ये बात अर्ज की है कि जो चीज़ शरीयत में है, अगर हम शरीयत पर अमल करेंगे तो हमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। आयशा अगर आयशा बाहर गई है, वो शरीयत से हट कर गई है, अगर वो शरीयत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारती तो वो 400 लोगों ने क्या 1000 लोग भी तो एक बंदा भी उसने किसी, अगर आप ये देखें, अगर पर्दा ये औरतें तो सारी जा रही हैं, आप कैमरा दिखा सकते हैं इधर, अगर एक भी औरत इधर पर्दे के बगैर है तो ज़ाहिर उसने वो खुद भी गुनाह कर रही है, मुझे भी गुनाह में डाल रही है, आपको भी डाल रही है। अगर वो पर्दा जा रही है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो इस तरह जा रही है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कोई बंदा उसके साथ कोई तंग करे उसे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि वो इस वतन की बेटी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने उसके साथ किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो यही कहते हैं कि उसने उसके साथ जो हुआ है वो उसका अपना ही कसूर है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम और नए अंदाज के साथ नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक अपने मेज़बान सलीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।